नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। आज का जो कंपैरिजन है वो काफी ही दिलचस्प है। आज की हम इस वीडियो में राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार और राज कपूर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस दौर के तीन ऐसे सुपरस्टार या दिग्गज अभिनेताओं के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही इनके फिल्मी जगत के बारे में भी आपको आज बताने वाले हैं। तो ये पूरा ही कंपैरिजन और साथ ही इन तीनों दिग्गज अभिनेताओं ने पहली कौन सी फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, इसी के बारे में आज हम पूरी ही चर्चा करने वाले हैं। तो ये पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो आज का जो कंपैरिजन है, सबसे पहले हम बात करेंगे राजेंद्र कुमार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। 1949 में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक के करियर में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1960 के दशक में उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाने लगा, जब उन्होंने कई व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। पतंगा जोगन में छोटी भूमिकाओं के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के बाद राजेंद्र कुमार गीता बाली के साथ देवा गोयल की वचन में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म हिट रही और उन्हें एक जाना माना चेहरा बना दिया। इसके बाद महबूब खान की महाकाव्य ड्रामा फिल्म मदर इंडिया आई। इससे दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली और ये 1950 के दशक की सबसे सफल फिल्म होने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। मदर इंडिया ने कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। इसे 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई पुस्तक में भी शामिल किया गया था। राजेंद्र कुमार 1959 में लगातार 3 हिट फिल्में देने के साथ स्टारडम की ओर बढ़े। वह पहली बार विजय भट्ट की रोमांटिक संगीतमय फिल्म गूंज उठी शनाई में दिखाई दिए। इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही सुपरहिट भी साबित हुई। उनकी अगली रिलीज चिराग कहाँ रोशनी कहाँ ने भी काफी अच्छा कारोबार किया, जबकि उनकी अंतिम रिलीज यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी रोमांटिक सोशल ड्रामा धूल का फूल ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इसका एक गाना तू हिंदुस्तान बनेगा ना मुसलमान बनेगा, जिसे साहिल लुधियानवी ने लिखा और मोहम्मद रफी ने गाया था। ये गाना काफी ही हिट हुआ और आज तक भी लोकप्रिय है। तो वहीं अगले वर्ष उन्होंने बी आर चोपड़ा की कोर्ट रूम ड्रामा कानून में अशोक कुमार और नंदा के साथ सह अभिनय किया। एक व्यवसायी हिंदी फिल्म में आवश्यक कोई गाना ना हो, अन्य नौटंकी ना होने के बावजूद भी कानून काफी हिट साबित हुई और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कई सफलताओं के साथ राजेंद्र कुमार के करियर का सबसे अच्छा वर्ष साबित हुआ। उनकी पहली रिलीज मीना कुमारी के साथ ड्रामा फिल्म जिंदगी और ख्वाब एक आलोचनात्मक और व्यवसाय हिट थी। तो इसके बाद मोहन कुमार की आस का पंछी में विजंती माला के साथ और एस वासन की घराना में आशा पारेख के साथ दिखाई दिए। 1963 में कुमार की पहली रिलीज सीवी श्रीधर की रोमांटिक ड्रामा दिल एक मंदिर थी, जिसमें राजकुमार और मीना कुमारी ने सह अभिनय किया था। दिल एक मंदिर की बड़ी सफलता के बाद ओपी रहल की गहरा दाग भी एक हिट रही। दिल एक मंदिर की बड़ी सफलता के बाद ओपी रहलन की गहरा दाग भी एक हिट रही। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज एच.एस. रेवल की मुस्लिम सोशल मेरे महबूब थी, जिसमें अशोक कुमार और साधना मुख्य भूमिका में थे। तो 1964 में उन्होंने 3 बड़ी सफलताएं दी। उस वर्ष उनकी पहली रिलीज मोहन कुमार की आई मिलन की बेला थी, जिसमें सायरा बानो और धर्मेंद्र सह कलाकार थे। इसने राजेंद्र कुमार की सफलता का सिलसिला जारी रखा और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उन्हें फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद राज कपूर की महान कीर्ति संगम आई, जिसमें विजंती माला भी मुख्य भूमिका में थी। इसे व्यापक प्रशंसा मिली, जिसमें इसकी उपन्यास अवधारणा, निर्देशक,
पटकथा, संवाद, साउंड ट्रैक, वेशभूषा, छायांकन और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए उच्च प्रशंसा मिली और इसे व्यापक रूप से हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा प्रेम त्रिकोण माना जाता है। संगम के एक बहुत बड़ा चार्ट बस संगम का संगीत एक बहुत बड़ा चार्ट बस्टर था, जिसमें दोस्त दोस्त ना रहा, हर दिल जो प्यार करेगा, बोल राधा बोल, ये मेरा प्रेम पत्र जैसे गाने आज तक लोकप्रिय है। 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम के रूप में उभरी। आई मिलन की बेला और संगम की मेगा सफलता के बाद रामानंद सागर की दूसरी निर्देशन वाली फिल्म जिंदगी भी सुपरहिट रही। अगले वर्ष राजेंद्र कुमार ने रोमांटिक ड्रामा आरजू के लिए रामानंद सागर के साथ फिर से काम किया, जिसमें उनके विपरीत साधना थी। तो वर्ष 1969 में राजेश खन्ना के रूप में एक और सुपरस्टार का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना और दो रास्ते जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों से देश में धूम मचा दी। अपने उदय के साथ कुमार उन सितारों में से एक थे जिनके करियर में गिरावट आई। तो 1969 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, अनजाना, शतरंज, तलाश, जिसमें से अनजाना और तलाश हिट साबित हुई, लेकिन शतरंज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो 1970 में राजेंद्र कुमार की 2 और हिट फिल्में आई, रामानंद सागर की गीत जिसमें माला सिन्हा थी और नरेश कुमार की गवार जिसमें विजंती माला थी। अन्य फिल्में सीवी श्रीधर की धरती जिसमें वहीदा रहमान थी और राज कपूर की मेरा नाम जोकर जिसमें उनकी छोटी सी भूमिका थी। तो वहीं अगले वर्ष मोहन कुमार के साथ उनकी एकमात्र रिलीज और अंतिम सहयोग रोमांटिक ड्रामा आप आए बहार आई में हुआ, जिसमें साधना और प्रेम चोपड़ा थे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा, आप आए बहार आई और पूछो तो कोई मुझसे जैसे चार्टबस्टर गानों के साथ बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1972 में राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी और रेखा के साथ नरेश कुमार की एक और निर्देशन फिल्म एक्शन ड्रामा गोरा और काला में दिखाई दी। फिर एक अंतराल के बाद राजेंद्र कुमार 2 सफल फिल्मों सुनहरा संसार, 2 जासूस में दिखाई दिए। तो वहीं 1970 के दशक के अंतराल में उन्होंने मजदूर जिंदाबाद, डाकू और महात्मा, शिरनी के साईं बाबा, सोने का दिल लोहे का हाथ, आहूति, साजन बिना सुहागन, बिन फेरे हम तेरे जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से सभी ने सामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। तो 1981 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव के साथ रोमांटिक संगीत में लव स्टोरी में काम किया और उसमें अभिनय किया। ये फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। उन्होंने अपने बेटी की कन्या अभिनय फिल्म स्टार में अतिथि भूमिका निभाई और लवर्स में तेरे लिए, कल्क जैसी कुछ फिल्मों में सहायिका भूमिका की, लेकिन उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। राजेंद्र कुमार की आखिरी फिल्म संगीतमय श्रीनिवास राव की एक्शन ड्रामा फूल 1993 थी, जिसका निर्माण भी उन्होंने किया था। इसे आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और व्यवसाय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो दोस्तों, ये था राजेंद्र कुमार का फिल्मी करियर। अब बात करते हैं मनोज कुमार के फिल्मी करियर के बारे में। मनोज कुमार भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। वह अभिनय और देशभक्ति विषयों पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें भारत कुमार का उपनाम दिया गया। वह भिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों के प्राप्त करता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्मश्री और 2015 में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फैशन ब्रांड 1957 में कम चर्चित शुरुआत करने के बाद सहारा, चांद, हनीमून जैसी फिल्मों में भूलने योग्य भूमिकाएं करने के बाद उन्होंने कांच की गुड़िया में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद पिया मिलन की आस, सुहागन सिंदूर, रेशमी रुमाल आई, लेकिन इसमें से अधिकांश बिना किसी निशान के डूब गई। पहली बड़ी व्यवसाय सफलता
1962 में विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता में माला सिन्हा के साथ मिली। हरियाली और रास्ता की सफलता के बाद शादी, डॉक्टर विद्या, गृहस्थी आई, जिसमें से तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। मुख्य भूमिका के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता 1964 में राज खोसला की रहस्य थ्रिलर वह कौन थी सुपरहिट साबित हुई। मनोज कुमार के लिए एक बड़ा साल था क्योंकि इसने उनके स्टारडम की ओर बढ़ने की शुरुआत की। उनकी पहली रिलीज देशभक्ति ड्रामा शाहिद थी, जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद रोमांटिक ड्रामा हिमालय की गोद में आई, जो एक ब्लॉकबस्टर थी, जिसने उन्हें एक बिग केबल स्टार बना दिया। फिल्म में मनोज कुमार को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साथ ही उनका पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता। उनकी अगली रिलीज पत्थर के सनम भी बहुत ही हिट रही, लेकिन साधना के साथ अनीता फ्लॉप रही। उन्होंने नीलकमल में राजकुमार और वहीदा रहमान के साथ सह अभिनय किया, तो उसी वर्ष उन्होंने आदमी के लिए रहमान के साथ फिर से काम किया, जिसमें दिलीप कुमार भी मुख्य भूमिका में थे। नीलकमल बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1981 में क्रांति के बाद मनोज कुमार का करियर ढलने पर आ गया और उन्होंने कलयुग और रामायण, संतोष, कल्क, देशवासी जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1995 की फिल्म मैदाने जंग में अपनी उपस्थिति के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को 1990 की फिल्म जय हिंद में निर्देशित किया, जो देशभक्ति की थीम पर आधारित थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और मनोज कुमार ने जिस आखिरी फिल्म में काम किया था वह वही थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राज कपूर के फिल्मी करियर के बारे में। राज कपूर एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेता और फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है और उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे महान शोमैन और भारतीय सिनेमा का चार्ली चैंपियन भी कहा जाता है। 10 साल की उम्र में राज कपूर पहली बार हिंदी फिल्म में 1935 की फिल्म इकबाल में नजर आए। उनका बड़ा ब्रेक 1947 में किरदार शर्मा की रोमांटिक ड्रामा नीलकमल में बेगम पारा और मधुबाला के साथ मुख्य भूमिका के साथ आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अर्ध हिट साबित हुई, लेकिन उनकी अन्य रिलीज जैसे जेल यात्रा, दिल की रानी, चित्तौड़ विजय ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 1948 में उन्होंने अपना खुद का बैनर आरके फिल्म की स्थापना की और संगीत नाटक आग के साथ अपने निर्देशक की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नरगिस, प्रेमनाथ और कामिनी कौशल के साथ अभिनय किया। 1949 में राज कपूर के करियर की दिशा बदल दी। उनकी पहली रिलीज सुनहरे दिन की व्यवसाय रूप से फ्लॉप रही, लेकिन अगली फिल्म परिवर्तन व्यवसाय रूप से सफल रही, जबकि उनकी तीसरी रिलीज महबूब खान की रोमांटिक ड्रामा अंदाज, जिसमें दिलीप कुमार और नरगिस भी थे, बॉक्स ऑफिस पर काफी अत्यधिक सफल रही। इसके बाद बरसात आई, जिसका उन्होंने निर्देशन और निर्माण किया। तो वहीं अगले वर्ष सुरैया के साथ सरगम और दास्तान में सुपरहिट के साथ अपनी स्टार स्थिति को मजबूत किया। उनकी अपनी निर्देशन वाली अपराध ड्रामा आवारा थी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और नरगिस सह कलाकार थे। 1955 में उन्होंने 1955 में कॉमेडी ड्रामा फिल्म श्री 420 के साथ वापसी की, जिसमें नरगिस और नंदीरा भी उनके साथ थी। तो वहीं राज कपूर ने 1960 के दशक की शुरुआत राधुकर माकर की जिस देश में गंगा बहती है और मोहन देसाई की छलिया से की। पूर्व ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसने कपूर को कई पुरस्कार दिलाए, जिसमें हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। तो उसी वर्ष शशि के साथ अस्तीन सेन की वकील बाबू में दिखाई दिए, जो उनकी अंतिम फिल्म उपस्थित थी।
1985 में उन्होंने रोमांस फिल्म राम तेरी गंगा मैली का निर्देशन और निर्माण किया। कोई स्टार न होने के बावजूद भी राम तेरी गंगा मैली ने बॉक्स ऑफिस पर उस साल पहला स्थान हासिल किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1980 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। 33वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसने 5 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राज कपूर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और रविंद्र जैन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक शामिल है। राम तेरी गंगा मैली योगी राज कपूर का आखिरी काम था, क्योंकि 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले वह एक भारत पाक सीमा पार प्रेम कहानी मेहंदी पर काम कर रहे थे, जिसके बाद वह 1991 में रणधीर द्वारा निर्देशित और रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता बन गई। तो दोस्तों, ये था आज का कंपैरिजन मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और राज कपूर के बीच में। आपको इन तीनों अभिनेताओं में से, दिग्गज अभिनेताओं में से आपका फेवरेट अभिनेता कौन सा है, और साथ ही इन तीनों अभिनेताओं में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।